तो चलिए आइए आज के इस 8 क्लास के बैच में आपका वेलकम है, स्वागत है। देखने का प्रयास करेंगे। आज आपका चलने वाला है खाद एवं उर्वरक मिलाना, है ना। खाद और उर्वरक, खाद क्या होता है पहले इस चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, और उर्वरक किसको कहते हैं इस चीजों को समझने का प्रयास करो। खाद और उर्वरक हम लोग क्यों मिलाते हैं मिट्टी में, इस चीजों को समझने का प्रयास करो। और लगातार अब तुम्हारा जो है ना साइंस का ये पहले चैप्टर चल रहा है, फसल उत्पादन एवं ध्यान से बच्चे सुनने का प्रयास करेंगे। जहां समझ में नहीं आएगा वहां पूछने का प्रयास करोगे। कोई भी तरह का परेशानी नहीं है तुम्हें, है ना, जरा सा भी नहीं होने देंगे। तो चलो सुनने का प्रयास करें। खाद और उर्वरक कहता वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उसे खाद कहते हैं एवं उर्वरक कहते हैं। कहता खाद या उर्वरक बच्चे क्या है, तो खाद और उर्वरक उसको कहते हैं जो मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी के पोषक तत्व को बढ़ा देता है। और वह क्या करता है, जब उसमें पौधे लगाया जाता है, फसल लगाया जाता है ना, या किसी प्रकार के वृक्ष लगाए जाते हैं, तो वह क्या होता है, उसको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिलता है और वह पौधे क्या होता है कि अच्छे वृद्धि और विकास करते हैं। और वह जो है ना समय से वह क्या होता है, तैयार हो जाता है और अच्छा पैदावार होता है ना। तो कोई आदमी पूछेगा कि खाद और उर्वरक किसे कहते हैं, तो कहेंगे वैसा पदार्थ जो मिट्टी के उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है उसे खाद कहते हैं। अब कहता है मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों के वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्र में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। कहता खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। कहता है कि कुछ लोग जो होते हैं, कुछ किसान जो होते हैं, वो क्या करता है कि खेत को खाली नहीं छोड़ते हैं, वह खेत में लगातार फसल जो है ना उगाते रहते हैं। एक फसल हुआ कि दूसरा फसल उसमें लगा देते हैं। होता क्या है कि जब एक फसल आप लगा दिए, अब दूसरा फसल उसमें लगाना है, तो कुछ दिनों का गैप होना चाहिए। गैपिंग होने के बाद क्या होता है कि उसमें उर्वरा शक्ति, लुक यार बच्चे यहाँ देखने का प्रयास करें, पीछे वाले बच्चे यहाँ ध्यान रहना चाहिए। तो होता क्या है कि जब लगातार हम पौधे लगाते हैं, फसल लगाते हैं, तो उस मिट्टी का क्या होता है, उर्वरा शक्ति घट जाता है। जैसे अभी तू लोग देखा होगा, अभी आलू का सीजन है, मकई का सीजन है, तो कितने लोग क्या किए हैं, आलू लगा दिए, उसी में क्या किया, मकई लगा दिया ना। आलू उखाड़ेगा तुरंत दूसरा फसल मिर्ची लगा देगा। मतलब खेत को खाली नहीं छोड़ा, है ना। कुछ समय के लिए जैसे तू लोग भी काम करता है तो रेस्ट का जरूरत होता है या नहीं होता? उसी प्रकार से खेत को भी रेस्ट की जरूरत है। जब एक फसल दूसरे फसल में कुछ दिनों का अंतर जब होता है तो उसमें क्या होता है, उर्वरा शक्ति बना रहता है। और उस प्रकार के खेत में जब हम फसल लगाते हैं तो हमारा फसल क्या होता है, अच्छा होता है। बात समझ रहे ना? जी सर। हम लोग फसल पर फसल लगाते हैं तो उर्वरा शक्ति क्या होता है, उर्वरा शक्ति घट जाता है। उर्वरा शक्ति कहने का तात्पर्य क्या है, जो पौधों को क्या करता है, वृद्धि और विकास करता है, उसे हम लोग उर्वरा शक्ति कहते हैं। समझा गया? जी सर। तो खाद क्यों देते हैं, कोई पूछ देगा कि खेतों में हम लोग खाद क्यों देते हैं, तो खेतों में हम लोग खाद इसलिए देते हैं ताकि उस खेत का उर्वरा शक्ति बना रहे, और हम जो पौधे को बोते हैं, जो पौधे को हम लगाते हैं, वो क्या हो, वो अच्छे तरीके से उग सके और अच्छे प्रकार से वह उसका वृद्धि और विकास हो सके। समझा रहा ना? जी सर। पता है फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक की कमी हो जाती है। यही बात अभी कहे? जी सर। आप लगाओगे किसी प्रकार के फसल तो क्या होगा, फसल अच्छे गड़बड़ हो जाएंगे। बच्चे ध्यान से सुन नहीं रही है ना, इसीलिए ध्यान से सुने। ध्यान की बच्चा का यहाँ नहीं है, देख रहा है कुछ से कुछ बोल दे रहे हैं। अब देखो कहता है लगातार फसल लगाने से क्या होता है, नहीं, मिट्टी का उर्वरा शक्ति घट जाता है। क्या होता है बच्चे? कहता इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। खाद क्यों देते हैं, कोई पूछ देगा कि खाद क्यों देते हैं, तो कहेंगे जब फसल लगाते हैं
तो लगातार फसल लगाने के कारण क्या होता है, उस खेत का, उस मिट्टी का क्या होता है, बढ़ जाता है। जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, नहीं सुने, गुड। तथा यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। तथा इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, खाद देना कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, दस में। पता है अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। पता है अपर्याप्त रूप से अगर खाद देंगे तो पौधे क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, उसका पैदावार अच्छा नहीं होगा। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधों एवं जंतु के अवशिष्ट से प्राप्त होता है। यहाँ से अंडरलाइन कर लेगा। खाद क्या होता है, खाद जो होता है पौधों के सरे गले टहनी पत्तियां से बनता है। जैसे माल, बकरी, भैंस, ये सब क्या होता है, माल जाल जब लैट्रिन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उस गोबर को उठा के एक जगह इकट्ठा करते हैं। सब्जी हम लोग छीलते हैं तो क्या करते हैं, एक जगह उस गोबर खाद पर जाके हम लोग फेंक देते हैं। चूल्हा में जब राख होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस चीजों को काट के और कहाँ फेंकते हैं, गोवा, जिसको गोवा कहते हैं। अरे हाँ, गोवा, उसको खाद कहते हैं। वो कौन खाद है, कौन खाद है बच्चे, उसको कहते हैं कार्बनिक खाद। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्बनिक खाद है वो, है ना। जी सर। करता है, क्या करता है, जब उसको खेतों में देते हैं तब पौधा का वृद्धि और विकास अच्छा होता है। जैसे देखना, गोबर खाद जो दे ले होगा मकई में, तुम्हारा मकई होगा तो कौन खाद खरीद के दे रहा होगा, तुम्हारा मकई से बढ़िया उसका मकई होगा ना। उसमें क्या होता है, उसमें पोषक तत्व अच्छा मिलता है और क्या होता है कि भुट्टा जो है ना बड़ा बड़ा करता है, मोटा मोटा करता है ना रे। देखो अब आगे चलते हैं। तथा किसान पादप एवं जंतु अवशिष्ट को एक गड्ढे में डालते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन का मतलब क्या होता है, कोई बच्चे बता सकते हो, सुन रहे हो तुम लोग? अपघटन का मतलब होता है सड़ना। क्या रे, सड़ना, है ना। जैसे गोबर खाद को तू लोग फेंक देता है तो गोबर खाद कहता है ना, बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि खाद अभी बना नहीं है, वो सड़ता है यानी अपघटित होता है, तब खाद बन के तैयार होता है, तब वह भुरभुरा हो जाता है और जब उसको खेत में देते हैं तब हमारे खेतों की उर्वरा शक्ति को बढ़ा दे। बात समझ में आ गया? जी सर। कहता है हाँ, छोड़ देते हैं। कहता अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है, कहता उसमें सूक्ष्म जीव हो जाता है और वो उसी के द्वारा क्या होता है, वो गोबर सड़ जाता है, अपघटित हो जाता है। कहता खाद, कहता पदार्थ, हाँ, अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्ट अथवा केचुआ द्वारा खाद तैयार करने की विधि पढ़ चुके हैं। कहता है आप जो है ना 6ठी क्लास में क्या हुआ, वर्मी कंपोस्ट के बारे में पढ़ा होगा। और क्या करते हैं, किसानों का मित्र किसको कहते हैं, चेरा होता है ना। जी सर। लगा बिकता है 800 रुपया किलो। जी सर। कहता है बाप रे, है ना। वो क्या करता है जानते हैं बच्चे, जब हम लोग क्या करते हैं गोबर खाद को फेंक देते हैं, फेंकते हैं ना, जी सर। फेंकने के दौरान क्या होता है, वो गोबर खाद में जब अपघटित नहीं होगा तो वो जमल रह जाएगा, वो सड़ेगा नहीं, जस का तस पड़ा रहेगा। तो जब केचुआ को देते हैं, उसमें छोड़ देते हैं, तो केचुआ क्या करता है, उस गोबर खाद को खाता है, खा ले जाएगा, इधर लैट्रिन कर ले जाएगा। तो वो क्या होता है, जब खा के जब वो लैट्रिन करता है तो वो जो खाद बनता है वो कंपोस्ट खाद होता है, बड़ी उच्च क्वालिटी का खाद होता है। और जब उसको खेत में डालते हैं तो एकदम मकई ऐसे बनता है, एकदम चकाचक। अब आइए, बड़ी मजा आने वाला है अब पढ़ाई करने में। कहता है आइए अब समझते हैं। कहता है क्या तीन, सुनो अब सुनो, क्रियाकलाप है, तू लोग देख लोगे, क्रियाकलाप तू लोग पढ़ लोगे, है ना। जी सर। दिया गया है, हम तुमको बता दे रहे हैं। चलो, कहता है क्या तीनों गिलास, हाँ, कहता है क्रियाकलाप भी समझा दे रहे। कहता है मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। कहता इसमें से एक ही आकार वाली तीन, सुनो ये बच्ची शांत रहो, तीन, हाँ, नवोद भी कहता है छांट लीजिए। कहता अब 3 गिलास अथवा ऐसी ही
कहता है पात्र लीजिए ABC, कहता है निशान लगाइए गिलास A में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। गिलास B में कहता है समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। गिलास C में कुछ मिट्टी लीजिए बिना कुछ मिलाए अब इनमें पानी की समान मात्रा डालकर कहता है सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए तथा 7 से 10 दिनों बाद इसकी वृद्धि को नोट कीजिए। कहता बच्चे 3 गो गिलास लीजिए, क्या कीजिए, चाय कीजिए नहीं सर। कहता 3 गो गिलास लीजिए और तीनों में क्या कीजिए, मिट्टी रख दीजिए। क्या कीजिए बच्चे, मिट्टी रख दीजिए। यहाँ ध्यान से सुनेगा, तीनों गिलास में मिट्टी रख दीजिए और कहता है कि एक गिलास में क्या कीजिए, उस मिट्टी में गोबर खाद मिला दीजिए। बच्चे क्या कीजिए, मिला लीजिए। और दूसरा में क्या कीजिए, यूरिया मिला दीजिए। वो जो खरीद के लाता है ना यूरिया, जी सर। यूरिया मिला दीजिए। और तीसरी गिलास सी में क्या कीजिए, कुछ मत मिलाइए। और तीनों गिलास में क्या कीजिए, एगो कुछ मूंग रोप दीजिए, चाहे मकई, चाहे चना, चाहे कुछ जो इच्छा करता है वो। इसमें मूंग लिखा है तो मूंगे रोप दीजिए, क्या दीजिए। और कहता है क्या कि आप जो है ना उसमें धीरे धीरे क्या कीजिए, पानी पटवन करते रहिए, सिंचाई करते रहिए ताकि उसको नमी मिल सके। और जैसे जैसे आप पानी पटवन करते रहेंगे तो 7 से 10 दिन में आप देखेंगे। तो चलो बच्चे समझ रहे थे, कहता 3 गो गिलास ली और कहता एक तीनों में मिट्टी रखिए, एक में क्या कीजिए, वही गोबर खाद मिला दीजिए, दूसरा में यूरिया मिला दीजिए, तीसरा में क्या कीजिए, कुछ नहीं। और कहता है क्या तीनों में आप कोई फसल लगाने का प्रयास करें, कोई बीज को अंकुरित करें और समान मात्रा में उसमें क्या कीजिए, पानी डालते रहे। देखेंगे कि जिसमें गोबर डाले हैं वो वाला जल्दी वृद्धि विकास करेगा और जिसमें यूरिया डाले हैं उससे थोड़ा सा कम करेगा। और जिसमें जो है ना क्या कुछ ने डाले हैं उसमें क्या होगा, वृद्धि विकास बहुत स्लो होगा। आइए समझने का प्रयास करते हैं किसमें क्या होता है। कहता क्या तीनों गिलास में पौधे में वृद्धि की गति एक समान है, नहीं हो ही नहीं सकता, आगे पढ़ो। कहता किस गिलास में पौधे की वृद्धि बेहतर है, कहता किस गिलास में पौधे में वृद्धि कहता सबसे अधिक है। कहता है उर्वरक रसायन पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं, वे खाद से कैसे भिन्न है। कहता उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में, कहता है उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। कहता उर्वरक के कुछ उदाहरण है यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, कहता है सुपर फास्फेट, पोटासियम, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। कहता है जो उर्वरक होता है ना बच्चे, उर्वरक को फैक्ट्रियों में उत्पादित किया जाता है। जो खाद हम लोग खरीद के लाते हैं ना, खाद नहीं वो उर्वरक है। और खाद कौन है, खाद जो हम लोग गोबर से, जानवरों के मल मूत्र से, अवशिष्ट पदार्थों से जो तैयार करते हैं उसको खाद कहते हैं। और जो खरीद के लाते हो दुकानों से उसको हम लोग उर्वरक कहते हैं। क्या कहते हैं, उर्वरक। जैसे उर्वरक में क्या हो गया तुम्हारा, यूरिया हो गया, DAP हो गया, पोटाश हो गया, कैल्शियम हो गया, है कि नहीं रे, सबका सब क्या है, उर्वरक है। क्या बच्चे, कहता है इनके उपयोग से तथा किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। कहता ये उर्वरक जब डालते हैं तो गेहूं, चना, धान, मक्का का जब खेती होता है तो उसमें किसान क्या करते हैं, पर्याप्त मात्रा में क्या करते हैं, उसमें उर्वरक डालते हैं और खेती क्या होता है, अच्छा होता है, उच्च कोटि का होता है। बात समझ में आ गया। अब चलिए कहते हैं आगे, है ना। कहता है परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी में उर्वरता में कमी, कहता है कमी आती है। कहता है यह जब प्रदूषण का भी स्रोत बन जाता है, कहता है यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन जाता है। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरक के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। वाह, बहुत जोरदार था। कह रहा है क्या
कि जितना आप डाल रहे हो यूरिया, डीएपी, पोटास, है ना, ये सब जो डाल रहा है उछल उछल के, अभी देखना बहुत सारे किसान क्या कर रहे हैं, पूरा कस कस के खाद दे रहा हूँ एकदम। हमको तो बहुत मकई उपजाना है, ठीक ना। तो उससे क्या होगा, ज्यादा मात्रा में जब तू यूरिया, पोटास और कैल्शियम देगी तो तुम्हारा खेत क्या हो जाएगा, बद से बदतर हो जाएगा, है ना। इसके बाद अगला फसल नहीं होगा। हमारा खेत एक बताते हैं तुम लोगों को, सुनाते हैं। हम 1 बीघा खेत हमारे पापा क्या किए, उसको लीज समझता, भरना समझता ना। तब वो जो है ना 1 बीघा खेत पहले दे दिए थे उसको करने के लिए, ठीक, गाँव के आदमी को दे दिए। और उन्होंने क्या किया, हमारे खेत में इतना खाद दिया, 3 साल के लिए इतना खाद दिया, 1 बीघा में 1-1 लाख का मकई क्या किया, उपजा लिया वो, है ना। और जब खेत लिए उससे, अभी जब खेती करते हैं उसमें, तो उसमें खाद जब देते हैं तो उसमें होता ही नहीं, क्योंकि इतना ना वो पहले खाद दे के मिट्टी को खराब कर दिया है, यानी उस खराब हो गया मिट्टी कि अब उसमें समय लगेगा। तब उसमें अब क्या करना पड़ेगा, गोबर खाद देना पड़ेगा, कंपोस्ट खाद देना पड़ेगा, तब उसका मिट्टी का उर्वरा शक्ति बनेगा, तब फिर फसल उसमें पकड़ेगा। तो ज्यादा खाद देने से क्या होता है कि मिट्टी खराब हो जाती, खाद कहते हैं, ज्यादा उर्वरक देने से क्या हो जाता है, मिट्टी खराब हो जाता है। जिस कारण से क्या करना चाहिए, हमेशा कंपोस्ट खाद, यानी मल मूत्र वाला भैंस का, गाय का, बकरी का जो होता है, गोबर खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। बात समझ में आ गया? अब देखो, समझने का प्रयास करो बच्चे। कहता है 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। बात पहले ही बता चुके हैं कि जब धाए खेती करोगे, फटाफट एक फसल हुआ कि दूसरा फसल गांठ दोगे उसमें, तो उसमें क्या होगा कि अच्छा से पैदावार नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, एक फसल जब हो जाए तो दूसरे फसल के लिए कुछ दिनों के लिए खेत को क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। पीछे वाले बच्चे क्या करना चाहिए, चलिए अब आगे चलते हैं। कहता है खाद के उपयोग से मिट्टी के कहता है गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। कहता है खाद जब दीजिएगा, खाद मतलब क्या, गोबर खाद, तो वो क्या होता है, मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाता है, पानी सोखने की क्षमता कहता है इससे मिट्टी में सभी पोषकों की कहता है प्रतिपूर्ति हो जाती है। कहता है मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अंग तरीका भी फसल चक्रण है। कहता है जब हम लोग गोबर खाद देते हैं तो उसमें पानी सींचने की क्षमता बढ़ जाती है ना रे? जी सर। पोषक तत्व को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। इसी को क्या कहते हैं, फसल चक्रण करते हैं। कहता है एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल कहता है एकांतर क्रम में कहता उगाकर किया जाता है। कहता है अगर एक ही प्रकार के फसल बार बार आप लगा रहे हैं तो आपका फसल का क्या होगा, उर्वरा शक्ति घट जाएगा। इसलिए आप बार बार फसल को आप बदल के लगाएं। कभी दलहन फसल लगा दो, तो दलहन फसल के जड़ में होता है राइजोबियम नामक जीवाणु। क्या होता है, वो जो है राइजोबियम नामक जीवाणु जो है, जब वो सड़ता है तो वो क्या होता है, पौधों को, बहुत बच्चे बहुत सीरियस सुन रहे हैं, बहुत बच्चे मतलब क्लास में केवल फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, तो ये पूछेंगे ना उसके बाद पता चलेगा, ठीक है ना। कुछ बच्चे को देख रहे हैं बहुत सीरियस हैं और कुछ बच्चे केवल, चलो देखो, तो कहने का है कि होता क्या है बच्चे कि कह रहे थे क्या, हाँ, जब आप लगातार एक ही प्रकार के फसल लगाएंगे तो आपके खेतों का उर्वरा शक्ति घट जाएगा। इसलिए फसल को बार बार चेंज कर, कभी धान लगा दो तो कभी गेहूं, तो कभी मक्का, तो कभी सरसों, तो कभी चना, है ना रे? जी सर। के और सुन लो, दलहन फसल जब हम लोग लगाते हैं तो उस फसल का जो है ना, उस खेत का क्या होता है, उर्वरा शक्ति काफी बढ़ जाता है, क्योंकि दलहन पौधे के जड़ में होता है राइजोबियम नामक जीवाणु, जो क्या दलहन फसल कहते हैं। जैसे मसूर हो गया, जिससे दाल होता है, मसूर हो गया दलहन फसल, मूंग हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, इस सबको दलहन, जिसका दाल खाते हो, है ना। कुर्थी का भी दाल होता है, जी सर। का भी, कलाई का भी, है ना रे? जी सर। बहुत सारे दाल है, अरहर का दाल होता है ना, सब चीजों का दाल। तो ये सब चीज जब लगाते हैं तो उसके जड़ में क्या होता है, जड़ तो उखाड़ के नहीं ना लाते हैं, नहीं सर, में होता है गिल्टी होता है, ठीक है ना। तो वो जब सर के फटता है तो उसमें क्या होता है,
राइजोबियम नामक जीवाणु क्या होता है मिट्टी में मिलता है और क्या होता है उस खेत का उर्वरा शक्ति बढ़ जाता है। कहता है पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार कहता है चारा एक ऋतु में उगाते थे कहता तथा गेहूं दूसरी ऋतु में सबसे कहता है इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूर्ण होता था। कहता है कि जब एक फसल दूसरे फसल है ना जब लगाते हैं बदल बदल के तो उसमें नाइट्रोजन क्या होता है बढ़िया मात्रा में पर्याप्त मात्रा में बना रहता है ना। कहता है किसानों की इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। कहता है किसान को क्या किया गया है ट्रेनिंग दिया गया है किसान को समझाया गया है कि आप जो है क्योंकि जनरली ज्यादातर किसान जो है ना इतना पढ़े लिखे नहीं होते पढ़े लिखे होते हैं लेकिन जनरली पढ़ा लिखा आदमी नौकरी कर लेता है पढ़ा लिखा आदमी दूसर काम करने लगता है। जो ज्यादातर पढ़ा लिखा आदमी किसानों करता है लेकिन बहुत कम मात्रा में न रे जी सर करता है कि बाबू न पढ़ भी तक खेती करी है करता है ना लेकिन ऐसा नहीं है। अगर पढ़ लिख के खेती करेगा तो वो अच्छा खेती करेगा ना जी सर तो इसलिए पढ़ा लिखा किसान होना जरूरी है। भारत में ज्यादातर लोग जो है ना किसान जो है कम पढ़ा लिखा है तो उसको समझाते हैं लोग ट्रेनिंग देते हैं कि आप एक फसल के बाद दूसरा फसल में अंतर रखने का प्रयास करें और विभिन्न प्रकार के फसल लगाने का प्रयास करें। पिछली कक्षाओं में आप पता है राइजोबियम बैक्टीरिया देखो ये बात बताए थे ना राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। पता यह फलीदार पौधे की जड़ों में पता ग्रंथियों में पाए जाते हैं और वायुमंडल ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते है ना। और देखो सुनो पता है उर्वरक खाद पता है उर्वरक एक मानव निर्मित देखो उर्वरक क्या होता है उर्वरक क्या है एक मानव निर्मित सुनो उर्वरक क्या होता है मानव निर्मित है उर्वरक को मानव ने बनाया है। कहता यह खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं कहता खाद क्या है खाद जो है ना गोबर मल मूत्रों से बनता है किससे बनता है अब उर्वरक में दूसरा दिया है उर्वरक का अंतर लिखने के लिए कहेंगे तो यही चीज उतारना है तुम लोगों को है ना याद रहना चाहिए। कहेगा खाद और उर्वरक में अंतर लिखिए तो कहता उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और कहता खाद खेतों में बनाई जा सकती है। अब कहता उर्वरक को मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है उर्वरक देगा तो ह्यूमस प्राप्त नहीं होगा और खाद देगा तो प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। कहता है उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं लेकिन खाद में पादप पोषक पता है तुलनात्मक रूप से कम मात्रा में होता है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या अंतर ये पूछेंगे बहुत VVI कर लेंगे सारे बच्चे अपने अपने किताब में तो टेस्ट में हम पूछेंगे इसको मैं VVI लगा देता हूँ VVI का पावर N लगा देते हैं ठीक ना। ये पूछेंगे कल पूछेंगे ये याद करके आना है। कल हम पूछेंगे तुम लोगों को कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। आज हम इस सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देंगे सभी बच्चे वहां से याद करके आएंगे। दैट्स कॉल इट अ डे आज के लिए।